हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग मस्त रहोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहोगे। गाइज, मैं आपका दोस्त सुनील यादव एक बार वापस आप सभी के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ ऑन दिस आरकेडमी यूट्यूब चैनल। आरकेडमी एक ब्रांड जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक अच्छा खासा हेल्प कर रहा है। अगर आपका कोई भाई या बहन या कोई आपका फैमिली मेम्बर, आजू बाजू पड़ोस का भी आदमी अगर आरकेडमी ज्वाइन किया होगा तो डेफिनेटली उसको बहुत सारे फ़ायदे हुए रहेंगे। और ये बाय क्वालिटी बाय एजुकेशन तो वो डेवलप हुआ ही रहेगा, प्लस उसके अंदर मैच्योरिटी भी बहुत सारी आई होगी, राइट। तो गैस, उसी आरकेडमी ने एक डेडिकेशन के साथ ये जो 12th स्टैंडर्ड का यूट्यूब चैनल है चालू किया है। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके हमें लगता है कि यार 12th स्टैंडर्ड के बेसिक क्लियर ना होने की वजह से उनको इंजीनियरिंग में बहुत सारे लॉस झेलने पड़ते हैं। तो हमने ऐसा डिसाइड किया है कि येस, वी विल गोइंग टू इंक्रीज योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड। तो इसके लिए हमने ये 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक वाइज सेशन स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने ना धमाकेदार वीडियोस लिए हैं। अगर आप देखोगे ना, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएशन, इनके धमाकेदार वीडियोस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए हैं। क्या आपने वो देखा है? अगर नहीं देखा है तो डू चेक टू दैट, बिकॉज वो आपको बहुत सारे हेल्प करने वाले हैं। किस तरह से आपको डेरिवेटिव्स या प्रोबेबिलिटी या बाइनोमियल अप्लाई करने का, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, एवरीथिंग इन डिटेल, प्लस बेसिक्स है ना, कैसे अप्लाई करने का इन एग्जाम्पल, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल, ये हमने डिस्कस किया। तो आज उसी चेन है ना, उसी चेन ऑफ इंफॉर्मेशन में हमने एक नया आज कंटेंट लिया है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगेन ये टॉपिक बवाल है, बवाल। मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि इसके कंटेंट जो है लोगों को ऐसा ऊपर से जाता है, शायद आपके भी गया होगा। अगर आपने खुद से स्टडी करोगे ना तो आपको लगेगा यार कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट एवरी टाइप में अलग कैसे हो रहा है। तो मैं आपका दोस्त इसको बहुत ही ईजी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा आपके इंटेंशन, मैंने जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करना है उस एग्जाम्पल में मेरा जो स्टेप है, मेरा जो तरीका है, वो आप कॉपी करिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 3.2b, 3.1, 3.2a ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है हम लोग ने, आप जाके आराम से इस चैनल पे देख सकते हो। 3.2b में इस दो टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों ही स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, 1 बाय क्वाड्रेटिक या 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक। स्पेशल फॉर्मूला जो था ना 1/x² + a², 1/x² - a², उसके ऊपर बेस्ड है, या फिर वही स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। एंड देन 1/a + b cos x या 1/a + b sin x या 1/a + b cos + c sin, मतलब cos sin अकेला होगा विद कांस्टेंट या cos sin दोनों होगा विद कांस्टेंट डिनोमिनेटर में, राइट। तो ये सारे टाइप कैसे करने का, चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट टाइप का डिस्कशन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइप मतलब 1 बाय क्वाड्रेटिक। तो गाइस 1 बाय अगर क्वाड्रेटिक टाइप है, 1/क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, या फिर 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम, ठीक है। स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। स्टेप नंबर 1, आपको निकालने हैं लास्ट टर्म। स्टेप नंबर 2, आपको करना है एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर 3, आपको अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 3 स्टेप करोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब यहां पे आती है बात कि भाई लास्ट टर्म का कौन सा फॉर्मूला है। तो लास्ट टर्म LT, लास्ट टर्म का मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूं वो है मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 × फर्स्ट टर्म। अब आप टेक्स्ट बुक अगर रिफर करोगे तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला दिया है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला उन्होंने यूज किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एक कंडीशन है, मतलब ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कंडीशन ये है कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट 1 है
तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले के लिए आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होने का कंपलसरी नहीं है। तो गाइस ये कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एवरीथिंग राइट इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका पहला एग्जांपल। आपको बोला है इवेलुएट इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 8x प्लस 12 dx, राइट। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन को आई लूंगा। मैंने बोला था कि हर एक को आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए, रेस्पेक्ट। तो इस इंटीग्रेशन को भी मैंने नाम दिया है ना, ये मैंने नाम दिया है आई। ऑलवेज मैं नहीं है, दुनिया का कोई भी पर्सन अगर रहेगा ना, दुनिया का कोई भी पर्सन, तो वो इंटीग्रेशन का नाम क्या रखता है, आई रखता है, ठीक है। तो मैंने भी आई रख दिया। अब मुझे दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। x का पावर 2 विद x वाला, है ना, x का पावर 2 और x वाला टर्म अगर साथ में हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 बाय 1 स्टेप फॉलो कर लेते हैं। मैंने जैसा बोला था, स्टेप नंबर 1 होता है कि आपको पहले तो करना है लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है, ठीक है भाई, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कैसे मिलता है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं, दैट इज मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। सो याद रखिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपके ऊपर है। आप चाहिए तो हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए ये फॉर्मूला इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मतलब हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। या फिर ये फॉर्मूला यूज करो, इसमें टेंशन ही नहीं है, x स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है, इसका कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो मिडिल टर्म, पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये x वाला जो टर्म है ये मिडिल टर्म होता है, और ये जो x स्क्वायर वाला है ये फर्स्ट टर्म होता है। तो ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, मिडिल टर्म का स्क्वायर, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू ये आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर और ये आपका 4x स्क्वायर। अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन करो, जैसे x स्क्वायर गया 4 से कैंसिल करोगे तो 16 हो जाएगा। सो आंसर आया है आपको लास्ट टर्म का 16। क्या ये लास्ट टर्म कैसे मिला, सभी को समझ में आया, राइट। तो वेरी सिंपल, मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब ये पहला स्टेप हो गया है, तो विल गो फॉर स्टेप 2। स्टेप 2 था कि आप एडजस्टमेंट कर दो, एडजस्टमेंट, ठीक है, ओके। सो मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं। अब एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इस इंटीग्रेशन में ना, इस इंटीग्रेशन में ये जो मिडिल टर्म दिख रहा है ना, मिडिल टर्म, ये रहा आपका मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म के बाद इस लास्ट टर्म को ऐड करो एंड सबट्रैक्ट करो, बराबर। एंड ये आपका जो +12 है ये एज इट इज, मैंने मिडिल टर्म में, है ना, मिडिल टर्म के बाद इस लास्ट टर्म को, जो लास्ट टर्म मिला था, इस मिडिल टर्म के बाद मैंने इसको ऐड किया और इसी वैल्यू को सबट्रैक्ट किया और ये +12 एज इट इज। किसी भी इक्वेशन में, किसी वैल्यू को ऐड करके अगर सबट्रैक्ट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वेशन एज इट इज रहता है, राइट। तो गाइस जहां तक आपने ऐड किया है, उसको एक साथ रखो। जो आपका है ना बाकी का चीज है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं, ये हो गया 1/, ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है ये किसी का तो स्क्वायर है, विल फाइंड आउट लेटर, किसका स्क्वायर है, फाइंड आउट लेटर। -16 +12 करोगे तो -4 आ जाएगा, और ये आपका dx, समझ में आया मैंने क्या बोला। ये जो ब्रैकेट है वो है ना, ये जो ब्रैकेट है वो किसी का तो होल स्क्वायर है, और ये -16 और +12 को अगर सॉल्व करोगे, है ना, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो, इन दोनों को -16 +12 को, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर है, वी हैव टू फाइंड इट आउट। ये किसका स्क्वायर है, देखिए ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी का स्क्वायर है इस फॉर्मेट में, ये कैसे मालूम पड़ेगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट लो, मतलब फर्स्ट वाला है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो x हो जाएगा। एंड लास्ट वाले का स्क्वायर रूट लो, लास्ट वाला है 16 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 हो जाएगा।
तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट, लास्ट वाले का स्क्वायर रूट और ये मिडिल वाले का साइन। मिडिल में अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो। तो गाइस इस तरह से ये मिला है, ये जो वैल्यू है वो है x प्लस 4 का स्क्वायर। चाहिए तो आप एक्सपांड करके चेक कर लो। तो यहाँ पे मुझे ये स्टेप मेरा कंक्लूड हुआ, मतलब मुझे मिला है 1 अपॉन ये आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, नाउ फाइनली मैं स्टेप 3 करने वाला हूँ। स्टेप 3 मेरा है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए स्पेशल फॉर्मूलाज आपने अप्लाई किया था, फिर रिमेंबर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला कौन सा यूज होगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। देखिए ना, आपने ये x का पैटर्न का स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आपने लिखा था 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यही सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, बस x की जगह पे x प्लस 4 है बस, और ये a की जगह पे 2 है। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू ए, राइट, 2 इंटू ए, फिर आपका 2 इंटू ए का वैल्यू 2 था, और फिर आपका ये लॉग ऑफ राइट, और यस x की जगह पे अगर मैं कंपेयर करूं तो x की जगह पे x प्लस 4 है, तो x ये हो गया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। समझ में? तो x की जगह पे मैंने x का वैल्यू डाला माइनस ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए, और आपको तो पता ही है कि ये इनडेफिनेट है तो प्लस सी आएगा। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 अपॉन 4, ये आपका लॉग, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो 4 माइनस 2 मतलब 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 2 मतलब 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको स्टेप वाइज करना चाहिए। अगर आप स्टेप वाइज करते हो तो जर्नी इजी हो जाती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो आपने देखा कितने आसानी से यह टास्क परफॉर्म हो गया। ऐसे ही है यार, जिंदगी में कठिनाइयों को ना ऐसे धुआं कर सकते हैं हम लोग। मतलब अगर हमारे अंदर डिफिकल्टी है और हम टेंशन में बैठ रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया? उसका प्लानिंग करो। हर चीज़ का एक स्टेप वाइज प्लानिंग होता है। मतलब अगर मुझे अच्छा मार्क्स चाहिए तो ऐसा रातों रात में ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता कि कल मेरा अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो एक प्लानिंग के साथ है, थोड़ा टाइम लगेगा और वो होगा, और डेफिनेटली होता है। कोई भी काम अगर आप एक प्लान के साथ करो ना तो वो होता ही होता है। जैसे कि मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने भी इसी तरीके से हैंडल किया। मैंने क्या यार, मैं लाइफ में बहुत लोगों को देखता हूँ, सारे लोग प्रेशर को ऐसे हैंडल करते हैं स्टेप वाइज। लोन भरना है तो लोन के लिए क्या आदमी एक साथ पूरा पैसे भरता है? नहीं भरता है भाई। जिसके पास जो अमाउंट है उसी अमाउंट का एक ईएमआई बनवाता है और उसको इंस्टॉलमेंट में पे करता है। ठीक है ना? इट विल टेक अ टाइम, 4 साल लेगा, 5 साल लेगा, 10 साल लेगा, लेकिन आदमी दिमाग में आदमी का टेंशन कम रहता है। एक साथ अगर इतना पैसा भरना हो इम्पॉसिबल है, राइट? तो वही चीज़ें हैं, लाइफ में प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक प्लान करके दिया है कि 1 बाय क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करने का। अच्छा, अच्छी बात यह है कि 1 बाय क्वाड्रेटिक हो या 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सेम, देखिए ना, ये वाला एग्जांपल में मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल को मैं इंटीग्रेशन को आई लेता हूं। मैंने बोला था हर इंटीग्रेशन का नाम आई ही होता है, तो मैंने इंटीग्रेशन को आई अज्यूम किया है। ठीक है, ये रहा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मुझे स्टेप वाइज परफॉर्म करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, रिमेंबर स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था कि आप लास्ट टर्म निकालिए, लास्ट टर्म फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो हमने लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला बनाया था। डू यू रिमेंबर दैट? लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे वो टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मेट यूज करते हो तो आपका टारगेट फेल हो जाएगा, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पहले आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा एंड देन जर्नी आगे लेके जानी पड़ेगी। मीन्स यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन आउट करना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, फिर जाके वो आपका फॉर्मूला आएगा। लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने का जरूरत नहीं है। वो 1 है या 2 है या 10 है, उससे लेना देना नहीं है। आप सिंपली फॉर्मूला यूज करिए, मतलब ये पैटर्न फॉलो करिए। तो गाइस मिडिल टर्म मैंने बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो x वाला टर्म है इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, और ये जो x स्क्वायर वाला है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। रिमेंबर, चलिए तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करता हूँ। मिडिल टर्म का स्क्वायर, ठीक है भाई, 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और ये आपका x स्क्वायर। सो गाइस अगर आप देखो तो यहाँ पे कैंसलेशन हो रहा है, x स्क्वायर का कैंसलेशन हो रहा है। तो जो बचा है दैट इज योर लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का वैल्यू आया 25/12। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लास्ट टर्म मिला। अब हम स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 है हमारा कि हम एडजस्टमेंट करते हैं। याद है या भूल गए? एडजस्टमेंट का रूल क्या था? एडजस्टमेंट कहां पे करना पड़ता है, क्या आप सभी को याद है? एडजस्टमेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकेंड टर्म के बाद करना पड़ता है, राइट? तो इंटीग्रेशन 1/, ये आपका स्क्वायर रूट, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका मिडिल टर्म। इसी के बाद ये जो लास्ट टर्म मिला है, लास्ट टर्म जो मिला है इसको ऐड करो और सबट्रैक्ट करो, मैंने बोला था, राइट? तो मिडिल टर्म के बाद हमने लास्ट टर्म को ऐड सबट्रैक्ट मीन्स एडजस्टमेंट कर लिया, और ये आपका +7 है ना, ये जो आपका +7 है वो एज इट इज, इवन dx भी आपका एज इट इज। मैंने इस इक्वेशन में मिडिल टर्म के बाद इस लास्ट टर्म को ऐड और सबट्रैक्ट किया, जैसा कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में भी किया था। रिमेंबर, मिडिल टर्म के बाद इस लास्ट टर्म को ऐड और सबट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, सेम टू सेम ना। जैसा कि मैंने बोला था, ये जो है आपका, जहां तक आपने ऐड किया है, ये किसी का तो स्क्वायर है, किसी वैल्यू का तो स्क्वायर है। तो गाइस यहाँ पे स्क्वायर किसका है ये निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे देखिए मेरा रूल क्या है, मैं कैसे फॉलो करता हूँ। मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था, इस एग्जाम्पल में मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है? सो ध्यान देना कैसे किया है मैंने कहा था कि ये जो है ये एक ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, और इसको सॉल्व करो। 12 7 84 हो जाएगा। 84 - 25 किया, 84 - 25, क्योंकि 84 जो आएगा है ना, ये 12 7 84, ये +84 आएगा और ये -25 है। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट है ना, 4 में से 5, 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, 59 आ रहा है। 12 7 84, राइट? 84 में से 25 गया तो 14 में से 5 गया तो 9, और आपका ये 7 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5, तो 59 आ रहा है। चल राइट इट हियर कि मुझे मिला है +59/12, ये मिला है, राइट? अब आगे बात कर लेता हूँ। ये जो आपको ब्रैकेट है वो किसी का तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? उसके लिए आपको फर्स्ट वाले वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो 3x स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट कर लो, तो 3 का स्क्वायर रूट तो √3 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट लोगे तो √3 × x आएगा। एंड लास्ट वाले वैल्यू का भी स्क्वायर रूट कर लो, 25/12 का स्क्वायर रूट कर लो। अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो जाएगा, एंड 12 का स्क्वायर रूट 2√3 आएगा। समझ में आया? इसका स्क्वायरिंग करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये आपको मिला है 5/2√3। एंड मिडिल वाला जो टर्म है प्लस है तो यहाँ पे प्लस लो, मतलब इसका साइन कॉपी करने का, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब गाइस मुझे यहाँ पे भी इसको स्क्वायर फॉर्म में लाना पड़ेगा। आई होप ये सभी को समझ में आया। अब देखिए मुझे इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लाना है, तो इंटीग्रेशन 1/, ये आपका स्क्वायर रूट है ना, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, +5/2√3
का स्क्वायर। अगर मुझे स्क्वायर फॉर्म में लाना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एनी आइडिया? देखिए किसी को भी स्क्वायर रूट फॉर्म में लाना है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में लाना है, तो पहले उसका स्क्वायर रूट करो, है ना, स्क्वायर रूट करो एंड उसका स्क्वायर कर दो। समझ में आया? तो 59 का स्क्वायर तो रूट 59 हो जाएगा, एंड 12 का स्क्वायर रूट जैसा कि मैंने बताया था 2√3 हो जाएगा का ये स्क्वायर। ये स्क्वायर को एज इट इज रखा, 59 का स्क्वायर रूट लिया, 12 का स्क्वायर रूट लिया, तो आपको मिला है रूट 59 अपॉन 2√3 का स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको आ गया, है ना? यहां तक सभी लोग को समझ में आया? तो ये हमारा एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट वाला स्टेप मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, एडजस्टमेंट वाला स्टेप कंप्लीट किया। नाउ विल गो फॉर स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 पे जाते हैं। स्टेप 3 आपका है फॉर्मूला, करेक्ट? तो फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करता हूं फॉर्मूला वाला। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहां पे? अगर आप चेक करो तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये रूट ओवर ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, और ये आपका डी एक्स, राइट? देख लो, ये एक्स के पैटर्न का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ये आपका सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम, है ना? तो यही वैल्यूज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का वैल्यू, जो x का वैल्यू दिख रहा है वो आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। मीन्स ये जो x है दैट इज 5 अपॉन 2√3 है ना? ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू प्लस रूट ओवर ये सेम टू सेम लिखना है, राइट? रूट ओवर ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये जो नीचे दिख रहा है वही यहाँ पे कॉपी करना होता है। मतलब ये जो दिख रहा है इसी को यहाँ पे कॉपी करना है। अब इसका हम सिंप्लीफाइड फॉर्म कॉपी करते हैं ना, इसका सिंप्लीफाइड मतलब ये वाला, समझ में? क्योंकि इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो ऐसा आएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसा आएगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो यही आएगा। समझ में आया? तो ये वाला कॉपी करना है, मतलब ये हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, विच इज 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड ये आपका प्लस 7। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है तो 2√3 इंटू √3x करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, मतलब ये मिला 6x, 1 इंटू 5 तो 5 हो जाएगा अपॉन 1 इंटू 2√3, सो ये मिला आपको x वाला टर्म प्लस ये आपका स्क्वायर रूट वाला टर्म। एंड आपको मालूम है कि ये इनडेफिनिट टाइप है तो प्लस सी आएगा, राइट? प्लस सी, प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, अगर आप कैच कर पाओ तो। मैंने आपको वाइल फॉर्मूला बताया था कि भाई ऑलवेज डिवाइड बाय कोएफिशिएंट आता है, डू यू रिमेंबर दैट? जब भी हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट भी आता है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट लास्ट में प्लस सी। तो हमने यहाँ पे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट नहीं किया। देखिए ना, x का कोएफिशिएंट √3 था, इसलिए डिवाइड बाय √3 मतलब ये 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके आंसर में डिवाइड बाय √3 लिखो या 1/√3 लिखो, बात एक ही है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको नहीं भूलना चाहिए इनडेफिनिट टाइप के इंटीग्रेशन के आंसर में, प्लस सी एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। आप बोलोगे सर लास्ट एग्जांपल में तो आपने नहीं किया था, तो भाई लास्ट एग्जांपल में x का कोएफिशिएंट 1 था, तो डिवाइड बाय 1 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमने वहां पे डिवाइड बाय 1 नहीं किया था। तो ये था अपना टाइप 1 का क्वेश्चन। क्या ये सभी को समझ में आया किस तरह से करना है? 3 स्टेप दिमाग में फिक्स कर लो, कैसे क्या क्या एडजस्ट करना है ये आप फर्दर एग्जाम्पल में अप्लाई करके मुझे बताना। क्लियर? चलिए तो हम आगे जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक स्पेशल टाइप का अगेन इंटीग्रेशन है। स्पेशल मतलब कुछ तो आपको याद रखना है, अदरवाइज दुनिया क्या कहेगी, है ना? तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स करना पड़ेगा दिमाग में कि भाई ये कॉस या डिनोमिनेटर में कॉस साइन है ना, कॉस साइन दिखा तो क्या करेंगे, है ना? तो भाई इसके लिए मैं आपको कुछ फिक्स चीजें हैं जो बताऊंगा इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी आपको इस टाइप का एग्जाम्पल दिखे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स
या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी साइन प्लस सी कॉस एक्स, अगर ऐसा आपको दिखता है, ठीक है, तो आपको क्या क्या स्टेप फिक्स करना चाहिए उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, देयर आर 2 स्टेप्स ओनली, 2 स्टेप करना पड़ेगा जो फिक्स है। सबसे पहले आप याद रखिए कि जो डिनोमिनेटर में ये कॉस साइन दिख रहा है, कॉस साइन, ये गरीब फॉर्म में होना चाहिए, गरीब। अब गरीब क्या होता है? गरीब का मतलब है पावर 1 चाहिए। एंगल x है कि 2x है कि 3x है, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन पावर 1 होना चाहिए। अगर इसका पावर 2 है, मतलब साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है, तो गाइस ये एक अलग टाइप है। यस, आपने बराबर सुना, मैंने कहा अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है, इट मीन्स वो एक अलग टाइप है। तो भाई अगर आपको साइन कॉस दिख रहा है तो ये टाइप है, याद रखिए। तो टाइप में स्टेप क्या क्या करना है उसके बारे में बात कर लेता हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। अभी सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपको पुट करना है। ठीक है, देखिए एज पर द एंगल सब्स्टिट्यूशन, हाँ, एंगल अगर x है तो इसका हाफ, अगर 2x है तो x होगा, अगर x है तो x/2, मतलब मुझे यहां पे पुट करना है tan x/2 एज अ t। वापस रिपीट करता हूं, मैंने कहा एज पर द एंगल ये tan का एंगल आएगा। जो भी एंगल है साइन या कॉस का, जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल यहां पे आएगा। मतलब अगर x है तो x/2, 2x है तो x हो जाएगा, मतलब tan x हो जाएगा t। अगर ये cos 2x होता तो, ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास तो x था तो x/2 लिखा। अब देखिए ये टाइप में आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि आपको dx का वैल्यू भी चाहिए। तो गाइस dx का वैल्यू इस केस में याद रखिए होता है 2dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया tan x/2। लेकिन अगर आपके पास tan x होता ना, tan x होता ना, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते ना तो dx का वैल्यू आता dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आता। याद रखिए अगर यहाँ पे 2x रहेगा तो आपको यहाँ पे x डालना पड़ेगा, तो उस समय tan x हो जाएगा, और tan x के डेरिवेटिव में ये 2 नहीं आता। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं tan x/2, क्योंकि x था तो x/2 डालना पड़ा, मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ डालना पड़ा। तो tan x/2 को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको मिलेगा। आई विल टेल यू लेटर ऑन, फिलहाल याद कर लीजिए। ठीक है, मतलब आता कैसे है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, आई विल टेल यू, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, आपके पास dx आ गया, साइन कॉस इन दोनों का भी सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, साइन का कॉस का। अब देखिए साइन का सब्स्टिट्यूशन होता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड कॉस का होता है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन का स्टेप है जो आपको याद रखना पड़ेगा। एंड देन स्टेप नंबर 2 आता है आपका, स्टेप नंबर 2, एंड दैट इज फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला वही इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लगेंगे। तो ये 2 स्टेप आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप, एंड दूसरा आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं देखिए यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउ इट कम्स। ये tan x/2 को डिफरेंशिएट करके ये कैसे आएगा। देखिए tan x/2 का डेरिवेटिव, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ये tan x नहीं है, tan फंक्शन है, तो tan फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बराबर इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव dt बाय dx हो जाएगा। अब डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट है तो बाहर आया, ये आपका sec स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू ये dt बाय dx हो गया, क्योंकि अगर 2 बाहर आया तो बचा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो गैस यहाँ से dx का वैल्यू ये dt, ये देखिए 2 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, ये sec स्क्वायर यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हो, राइट, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो गाइस tan का वैल्यू अगर x/2 है तो tan स्क्वायर का वैल्यू tan x/2 का वैल्यू t है,
तो tan स्क्वायर एक्स बाय 2 का वैल्यू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि dx का वैल्यू मिला। ठीक है, वैसे ही साइन एंड कॉस का भी वैल्यू आप डिराइव कर सकते हो एज पर द फॉर्मूला 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये होता है साइन का फॉर्मूला। अगर x है तो यहाँ पे x बाय 2 लिखना पड़ता है, x बाय 2। बस वैल्यू डाल दीजिए, tan x बाय 2 का वैल्यू t था, तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। समझ में? तो ये आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, साइन का वैल्यू या फिर dx का वैल्यू, ये सब आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इवन cos का भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको cos x का मिल जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये सब्स्टिट्यूशन याद रखिए और ये आपको सीधा सीधा पुट करना होता है एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल में ये स्टेप मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। चलिए फर्स्ट स्टेप हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो चालू करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था? सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमें पुट करना पड़ेगा tan, है ना, यहाँ पे x है तो उसका हाफ इज इक्वल टू t। तो एज यू नो आपको dx का वैल्यू मिलेगा 2 dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। डायरेक्टली लिखना है। ओके, अपने पास यहाँ पे cos दिख रहा है तो cos का भी सब्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहीं साइन तो है नहीं, तो साइन वाला सब्स्टिट्यूशन लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये cos वाला मैंने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कॉपी कर दिया। समझ में? अब ये सारी चीजें मैं इस इंटीग्रेशन में डालूंगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट। ये आपका 1 4 माइनस 5 cos x का वैल्यू, ये मैंने cos x का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किया लिखा, इनटू dx का वैल्यू, dx का वैल्यू भी जो मेरे को सब्स्टिट्यूशन में मिला था ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, क्या ये वैल्यू इससे कैंसिल होगा? आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे जो ये 1 प्लस टी स्क्वायर ये कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे एंड देन कैंसिल होगा। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर किया तो 4 इंटू 1 4 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 इंटू माइनस टी स्क्वायर मतलब 5 टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय आपका ये 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपको मालूम है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आने वाला था वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसके डिनोमिनेटर में आता तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है, इसलिए न्यूमरेटर में गया। और ये आपका इनटू 2 dt डिवाइड बाय ये 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई है डिवाइड है तो ये कैंसिल हो गया। अब ये ब्रैकेट को मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखिए मेरे पास 5t स्क्वायर है प्लस 4t स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका 9t स्क्वायर। ठीक है, 5t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर इज 9t स्क्वायर। 4 माइनस 5 करूंगा तो -1 आ जाएगा और ये आपका 2 dt था, राइट। 2 इंटू डी टी, ये एज इट इज 2 dt एज इट इज। नाउ ये 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई मतलब कोएफिशिएंट, तो ये कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा 1 अपॉन ये 9t स्क्वायर को हम लोग 3t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो गाइज इस इंटीग्रेशन को अब फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है, मींस स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप 2 है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है, चलिए तो ये मेरा i इक्वल्स टू, राइट, i इक्वल्स टू 2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? वेरिएबल t है तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बोलता है 1 अपॉन 2 इंटू ए, तो a का वैल्यू 1 था और यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ आपका x माइनस a अपॉन x प्लस a, राइट। तो x का वैल्यू, राइट, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट भी आता है, सिर्फ t स्क्वायर नहीं था 3t स्क्वायर था, इसलिए डिवाइड बाय कोएफिशिएंट
मीन्स जो t के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पे वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और ये इनडेफिनेट टाइप है तो प्लस c आएगा, राइट। सो गाइस अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंसलेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल, राइट। और यहाँ पे आपको फाइनली मिला 1/3 log ऑफ 3। अब देखिए t तो हमने लाया, t क्वेश्चन में तो था नहीं, तो t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो, तो t का वैल्यू आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दैट इज tan x/2। तो t की जगह पे मैं tan x/2 लिखूंगा, ये -1, ये आपका tan x/2 और ये +1 और ये +c। तो इस तरह से आपको इस इंटीग्रेशन का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया कैसे करना है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसी तरीके से आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है, समझ में आया? तो गाइस ये जो लॉजिक था जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, यही सेम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन कॉस दिख रहा है और उनका पावर 1 है, लेकिन अगर आप चेक करो तो एंगल यहाँ पे 2x है। देखिए ना, पहले एंगल x था, अगर x था तो यहाँ पे x/2 लिया था आपने, अगर 2x है तो उसका हाफ x होगा। क्लियर है सभी को? तो गाइस यहाँ पे जो आपके स्टेप लगेंगे वो क्या होंगे, चलिए देखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वही 2 स्टेप यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होंगे। तो लेट्स कंटिन्यू सॉल्यूशन। तो मैं स्टेप वाइज करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 है ना। चलिए पहले मैं इस इंटीग्रेशन को I ले लेता हूँ। लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/3 + 2, ये आपका sin 2x +4, ये आपका cos x dx, राइट। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 है कि आप सब्स्टिट्यूशन करिए। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या करना होता है? सब्स्टिट्यूशन में हम पुट करते हैं, राइट। tan डिपेंड करता है कि यहाँ पे एंगल 2x है या x। अगर 2x है तो उसका हाफ x होगा, अगर x होता तो उसका हाफ x/2 होता। तो फिलहाल 2x है तो उसका हाफ लेंगे तो x हो जाएगा एज अ t। गाइस इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx का वैल्यू मिलेगा dt/1 + t², 1 प्लस आपका t²। चाहिए तो मैं यहाँ पे साइड में डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। tan x का वैल्यू t है, डिफरेंशिएट करूँ तो tan का डेरिवेटिव sec², t का डेरिवेटिव dt/dx, dx को यहाँ पे भेजो तो ये dt/sec², sec² को 1 + tan² बोल सकते हो, बराबर ना। ये जो डिवाइड बाय sec² होगा, sec² को 1 + tan² बोल सकते हो, एंड tan² का वैल्यू t² हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि dx का वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन साइन एंड कॉस का वैल्यू चेंज नहीं होता है ना, तो आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास साइन कॉस दोनों है, तो साइन और कॉस दोनों का ही सब्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। मैंने बोला साइन कॉस का चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे आपका आएगा 2t/1 + t² और यहाँ पे आएगा 1 - t²/1 + t²। तो याद रखिए जब भी आप tan x डालोगे तो dx के वैल्यू में 2 नहीं आता, ठीक है, बाकी सब सेम, साइन कॉस का सेम। अब ये चीजें मैं इस इंटीग्रेशन में पुट करने वाला हूं। चलिए तो इस इंटीग्रेशन में डालता हूं, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/, ये आपका 3 + 2 sin 2x का वैल्यू है 2t/1 + t², राइट। फिर आपका ये +4 cos x का वैल्यू, cos 2x का वैल्यू है 1 - t²/1 + t², एंड आपका जो dx का वैल्यू है वो है 2dt/1 + t²। तो मैंने पूरा का पूरा जो सब्स्टिट्यूशन है इस इंटीग्रेशन में डाल दिया। इसको सिंप्लीफाई करो। देखिए सिंप्लीफाई मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, इसमें कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 + t², इसका डिनोमिनेटर भी 1 + t², तो इसके डिनोमिनेटर को भी 1 + t² बनाओ, ठीक है। अगर 1 + t² हो गया तो सभी के कॉमन हो जाएंगे और ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 + t² बनाने के लिए नीचे और ऊपर 1 + t² से मल्टीप्लाई करो। तो गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/1 आपका ये, ठीक है।
सभी के डिनोमिनेटर में सेम कर रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये मैं सभी के डिनोमिनेटर सेम करने वाला हूँ और इनटू ये आपका 2dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो यहाँ पे ये कैंसिलेशन पॉसिबल है, राइट। चलिए, अब जैसा कि मैंने बोला इसका 3 का डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर करना है तो नीचे और ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। 3 को है ना 1 प्लस टी स्क्वायर से किया तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू टी स्क्वायर इज 3t स्क्वायर। मैंने ऊपर और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 प्लस टी स्क्वायर है तो ये 2 इंटू 2t मतलब 4t हो जाएगा। इसका भी डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 प्लस टी स्क्वायर है तो ये 4 को बस अंदर मल्टीप्लाई कर लो। क्या ये बात समझ में आई? सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे आपका ये क्या दिखेगा भाई, 3t स्क्वायर में से -4t स्क्वायर गया तो -t स्क्वायर हो जाएगा, राइट, -t स्क्वायर। और अगर आप देखो तो यहाँ पे 4t है और दैट्स इट, तो यहाँ पे +4t भी आ जाएगा, राइट, +4t। एंड यहाँ पे कांस्टेंट जो है कांस्टेंट 3 है और ये +4 तो ये 7 हो जाएगा। मैंने जो पॉजिटिव था उसको आगे लिखा, जो नेगेटिव था पीछे। 3t स्क्वायर में से -4t स्क्वायर गया तो -t स्क्वायर है ना, 3 में से -4 गया तो -1 और ये 4t एज इट इज +4t, 3 + 4 7 हो गया और ये आपको मिला है 2 इंटू dt। तो गैस 1 बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला आ गया सी, राइट। तो 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले वे से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मुझे स्टेप नंबर 2 करना पड़ेगा। स्टेप 2 है आपका फॉर्मूला अप्लाई करो और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे लेता हूँ, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, है ना। अब ये टी स्क्वायर वाला देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, टी स्क्वायर वाला पॉजिटिव चाहिए तो इसके लिए मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ, माइनस, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, मतलब आपको मिलेगा -4t और ये आपको मिलेगा -7। मैंने माइनस सभी में से कॉमन लिया है और ये dt और ये आपका 2 जो था वो यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने, राइट। तो याद रखिए जब भी क्वाड्रेटिक आता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक वाले में स्क्वायर वाला जो है जैसे टी स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव चाहिए। तो जब भी अगर ये नेगेटिव हो तो माइनस को बाहर लो। तो जैसे यहाँ से माइनस और 2 ये तो बाहर जाएंगे, माइनस और 2, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ये आपका टी स्क्वायर -4t -7 और dt। तो गाइस यहाँ पे अब आपको 1 बाय क्वाड्रेटिक वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। 1 बाय क्वाड्रेटिक में पहला स्टेप था कि आप लास्ट टर्म निकालिए, फॉर्मूला था मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, राइट। तो यहाँ पे मिडिल टर्म आपका है 4t का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, राइट। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, t का स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन ये 4t स्क्वायर, कैंसिलेशन हो रहा है, सी t स्क्वायर से गया 4 4 जा 16, मतलब आपको कैंसिल होके आंसर मिला है 4। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि एडजस्ट करो इस इंटीग्रेशन में ना। चलिए मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, इस इंटीग्रेशन में एडजस्टमेंट करो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस इज योर एडजस्टमेंट स्टेप, ठीक है। एडजस्टमेंट वाला स्टेप मैं करने जा रहा हूँ। तो एडजस्टमेंट मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये -2 था, टी स्क्वायर -4t। अब ये जो लास्ट टर्म मिला इसको ऐड करो, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ एडजस्टमेंट को। चलिए मैं इसमें +4 करूंगा, +4 एंड -4, राइट। और ये मेरा -7 एज इट इज। मैंने क्या किया, इस लास्ट टर्म को मिडिल टर्म के बाद ऐड किया और सब्ट्रैक्ट, ये -7 एज इट इज और ये आपका dt एज इट इज। नाउ जहां तक आपने ऐड किया है वो किसी का तो स्क्वायर है, ये वैल्यू है ना, किसी का तो होल स्क्वायर है, और लास्ट टर्म को सिंप्लीफाई कर लो तो -2 1 अपॉन ये आपका t, देखिए ना किसका स्क्वायर है, विल फाइंड आउट लेटर, राइट। और ये -4 -7 मतलब -11 हो जाएगा, और -11 को हम लोग √11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और ये आपका dt, और ये किसका स्क्वायर है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट, लास्ट वाले का स्क्वायर रूट, मिडिल वाले का साइन। तो ये रहा वो फॉर्मूला। तो गाइस अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीन थर्ड स्टेप।
थर्ड स्टेप करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए थर्ड स्टेप करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 करना चाह रहा हूं मैं। स्टेप 3 है कि फॉर्मूला अप्लाई करो एन इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। तो i इज इक्वल्स टू ये -2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए, है ना, a का √11 इंटू लॉग ऑफ ये आपका x का वैल्यू x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, राइट, और ये आपका प्लस c। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो और t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, बिकॉज t क्वेश्चन में हमने लाया था, t क्वेश्चन में नहीं था, राइट। तो लॉग ऑफ t का वैल्यू है tan x माइनस 2 डिवाइड बाय, है ना, t की जगह पर tan x माइनस 2 प्लस √11 एंड ये प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब हमें ये t का वैल्यू लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो गैस आपने देखा कि हमने ये 1 बाय क्वाड्रेटिक वाला जो स्टेप है इसमें भी अप्लाई हुआ। तो इसी तरह के आपके बाकी के एग्जाम्पल भी है, आपको सॉल्व करना है और फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपके लिए वैल्यूएबल था, समझ में आया। अगर आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आ रहा है, सब कुछ ओके है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए और इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। चलिए एक बार वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।